अब एक एक घर के आगे 10-10, 20-20 पुलिस वाले लगा दिए जैसे कि हम आतंकवादी हों। जल नहीं छिड़क रहा है, वो वोट की राजनीति कर रहे हैं। रुद्रपुर के खेड़ा ईदगाह विवाद में एक बार फिर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद से इलाके में नाराजगी का माहौल है। किच्चा विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता तिलकराज बेहड़ खेड़ा ईदगाह पहुंचे, लोगों से मुलाकात की और हालात का जायजा लिया। अब यह मामला कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है। रुद्रपुर के खेड़ा क्षेत्र में स्थित ईदगाह की करीब 8 एकड़ जमीन पर कुछ दिन पहले विकास प्राधिकरण और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर की गई, लेकिन इसके बाद से मुस्लिम समुदाय में गहरा असंतोष देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार्रवाई से पहले न तो उनसे कोई संवाद किया गया और न ही कोई सूचना दी गई। इसी नाराजगी का असर 14 दिसंबर को हुई वोट चोट गद्दी छोड़ रैली में भी दिखा, जहां मुस्लिम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंच से दूरी बनाते हुए खुला विरोध दर्ज कराया। लोगों का कहना है कि प्रशासन और राजनीतिक दलों की चुप्पी ने समुदाय में असुरक्षा और अविश्वास की भावना को और बढ़ा दिया। इन हालात के बीच किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ खेड़ा ईदगाह पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ बैठक की, उनकी शिकायतें सुनी और पूरे मामले की जानकारी। विधायक बेहड़ ने भरोसा दिलाया कि वह इस मुद्दे को सरकार और प्रशासन के सामने मजबूती से उठाएंगे। कर रहे हैं यहाँ पर वो गंगा जल नहीं छिड़क रहा है, वो वोट की राजनीति कर रहे हैं। इस देश के अंदर वोट की राजनीति लंबे समय तक नहीं चलेगी। घड़ा जब भर जाता है, पानी तो बाहर गिरता है। तो आज नहीं तो कल को घड़ा तो भरेगा ही ना, पानी तो बाहर गिरेगा ही। तो ऐसा नहीं है, ये लंबे समय तक चलने वाला है। एक कुर्सी पर, संवैधानिक कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति अगर ये बात कहे, मैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतना इस टाइप का बयान देना। मैं तो उस बयान के पक्ष में भी हूँ, तो उस बयान को वापस लेना चाहिए। लेना नहीं उनकी मर्जी है, और हमारे लोगों को भी ऐसे आदमियों के साथ सोच समझ कर बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। इस तरह का बयान देने वाले लोगों के पास हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। उनको, मेयर को तो बड़ा दिल लिखा के सबको बुलाना चाहिए। मैं भी विधायक हूँ, इस बोर्ड का मेंबर हूँ। विधायक को बुलाएं, पार्षदों को बुलाएं, बैठकर कोई रास्ता निकालें। ये काम करेंगे तो हम उनको बधाई देंगे, उनको शाबाशी देंगे कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है समाज के लिए। और वो अपमानित करके और फिर स्वागत हो, हम लोग जाएं, उनसे मिलें, ये अच्छी बात नहीं है। विवाद तब और गहरा हो गया जब रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा ने बयान दिया कि जहां पहले नमाज होती थी वहां हनुमान चालीसा का पाठ होगा और जगह को गंगा जल से शुद्ध किया जाएगा। मेयर के इस बयान ने सियासी माहौल को और गरमा दिया। विधायक बेहड़ ने इस बयान को भड़काऊ बताते हुए बीजेपी पर एक तरफा कार्रवाई, दोहरी राजनीति और चुनावी फायदे के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया। आज बैठक हो गई थी और यहाँ पर ईदगाह की जो जमीन थी उसको लेकर क्या कुछ मामले का निर्णय निकल रहा है और आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखो, हमने बेहड़ जी को आज बुलाया था, उनके कई जगह कार्यक्रम भी लगे थे, लेकिन हम सुबह उनके पास 8:30 बजे गए थे और बेहड़ जी को हमने रिक्वेस्ट करी, लेकिन उन्होंने कहा रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके मामले में आऊँगा। पहले भी गए थे वो एडीएम नजूल के यहाँ पे, तो पहले भी उनको आश्वासन दिया था डीएम साहब ने, वो मतलब डीएम साहब नहीं थे, तो उनकी पिताजी उनके एक्सपायर हो गए थे, तो पंकज उपाध्याय जी ने जो है उनको आश्वासन दिया था कि जो भी आपको जगह चाहिए होगी वो जगह आपको दी जाएगी। लेकिन मुझे सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो इन्होंने हमारा ईदगाह का कैंपस पूरा, जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई अगर जहां 200-250 लोग भी होते हैं वहां पे भी ईदगाह की नमाज होती है, लेकिन ये पहली बार देखा है कि हमारे मेयर साहब ने, विधायक साहब ने इसको पूरा छावनी पुलिस की ऐसी लगा दी, चारों तरफ एक एक घर के आगे 10-10, 20-20 पुलिस वाले लगा दिए जैसे कि हम आतंकवादी हों। अरे हम भी इस देश के नागरिक हैं। मौके पर मौजूद कांग्रेस पार्षदों और स्थानीय लोगों ने साफ कहा कि ईदगाह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि समुदाय की सामूहिक पहचान है। लोगों का कहना है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में प्रशासन को संवाद और भरोसे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तिलकराज बेहड़ के दौरे के बाद यह साफ है कि खेड़ा ईदगाह विवाद अब सिर्फ अतिक्रमण का मुद्दा नहीं बल्कि विश्वास, संवाद और राजनीतिक का बड़ा सवाल बन चुका है। अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इस पर क्या रुख अपनाते हैं। क्या मामला सुलह की ओर बढ़ेगा या सियासी टकराव और तेज होगा।